हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जुलाई, अभी जुलाई से लेकर के सितंबर की रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ये कपल्स और सिंगल्स दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है टॉरस की लव लाइफ जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 कार्ड्स दे प्लीज़, 2 कार्ड्स पर मंथ के लिए। टॉरस की एनर्जी, टॉरस के पर्सन की एनर्जी, एक एक कार्ड विच कैसी रहेगी टॉरस की लव लाइफ जुलाई, अगस्त, सितंबर। लास्ट शफल। हाँ, देखिए टॉरस, जुलाई अच्छी दिख रही है। कोई है जो आप में आप किसी में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। भले ये रिलेशनशिप पूरा इक्वल गिव एंड टेक वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एफर्ट्स किसी तरफ पुट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। आप 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पर्सन बेहद अट्रैक्टेड है, काफ़ी फायरी नेचर के पर्सन है, कोई आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आप भी इसमें एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। भले कुछ केसेस में हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो, पर्सन कम, या पर्सन ज़्यादा कर रहे हैं आप कम, लेकिन एक एफर्ट की कार्ड है और पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, हॉट फायरी पैशनेट कनेक्शन है, काफ़ी ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। कुछ केसेस में ये हो सकता है टॉरस, मैं आपको बताऊं कि कुछ टॉरियंस के पास 2 ऑप्शंस भी हो सकती है इस सिचुएशन में, कुछ के लिए, बाकी मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जुलाई की एनर्जी अच्छी है आपकी दिख रही है। कोई आपके पर्सन सेम एज या बड़े पर्सन कुछ केसेस में हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, या फिर कोई फायर साइन हो सकते हैं, कुछ भी उम्र के हों। तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही हूँ आपके तरफ, बहुत ज़्यादा फायरी पैशनेटली आपके तरफ आते हुए दिख रहा है। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एनर्जीज अच्छी हैं जुलाई की आपके लिए। एफर्ट्स पुट हो रही हैं, मे बी बैलेंस नहीं है लेकिन एफर्ट पुट हो रही हैं। अगस्त में तो आप कंफ्यूज होंगे टॉरस, ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, ऑप्शंस एंड चॉइसेस रहेंगे। लवर्स, पर्सन, कोई बहुत डीप लव, कोई सोलमेट के कनेक्शन से भी अगस्त में मैं देख रही हूँ डील करते हुए। हो सकता है ये पर्सन कोई और कनेक्शन में भी हो, या इनके पास कोई चॉइस हो, पर आपके पास भी बहुत सारी चॉइसेस दिख रही हैं। आप हो सकता है कुछ टॉरियंस जो ओपन है, हो सकता है अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी आपने खुला रखा है, लेकिन उस कारण से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कुछ सिचुएशन में। लेकिन उन ऑप्शन एंड चॉइसेस में से भी कोई एक आपको बड़ा पसंद है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोई आपके तरफ भी उतना ही अट्रैक्टेड है। तो जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं लव रिलेशनशिप में। कुछ केसेस में आप बहुत सारे रिश्ते भी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये मैट्रिमोनी ऑनलाइन पे हैं, तो काफ़ी रिश्ते अट्रैक्टेड मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। विद द लवर्स मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे। कुछ आप लोग में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो अगस्त में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा। लेकिन मैं कोई पर्सन, जो भी पर्सन है, ये आपके तरफ बेहद बेहद खिंचाव रखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है। डेफिनेटली बहुत अच्छी कार्ड्स है अगस्त में भी। लेकिन सितंबर में मैं देख रही हूँ आप चीज़ें स्लो ले जाना चाहेंगे, लेकिन कोई आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, या आप किसी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्लो जाएंगे। अगर आप भी जा रहे हो किसी के तरफ तो बड़ा स्लो सोच समझ के जाएंगे। कोई सेम एज या यंगर पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं
आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ तुरंत नहीं जाते हुए दिख रहे हो। यस, आपको लव है, पैशन है, बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को स्लो लेना, हर तरफ से सोच विचार कर लेना, डीप इंट्रोस्पेक्ट कर लेना, कुछ रियलाइजेशन होना, उसके बाद आप बढ़ते हुए दिख रहे हो किसी के तरफ, या कोई आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसिस ही है। तो डेफिनेटली कुछ के लिए ये नए पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ के लिए जिनसे ये एक्स भी हो सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं टॉरस अभी आपके लिए जो मैंने देखी है। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं हम अब सिंगल्स के लिए। सिंगल टॉरियंस की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। Queen of Swords with the Chariot. Okay. तो सिंगल जो टॉरियंस है, आप बड़े क्योंकि आपने बहुत जख्म खाए हैं, धोखे खाए हैं प्यार में, तो आप स्लो जाते हुए दिख रहे हैं, बड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फिर से धोखा नहीं खाना चाहते हैं। पर्सन भी कोई आपके तरफ अगर इंटरेस्टेड हैं तो शायद वो भी आप ही के तरह कहीं धोखा खाए हुए होंगे, तो उनकी भी गार्ड्स अप होगी। लेकिन ये एक ऑनलाइन कनेक्शन है, या कोई गेट टुगेदर पार्टी में आप मिले होंगे, या कहीं कहीं दूसरे लोकेशन पे आप घूमने फिरने गए हो, वहाँ मिले होगे। तो मैं देख रही हूँ कि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हो, बड़ा सोच समझ के ही कि जाऊँ नहीं जाऊँ, आपकी एक एनर्जी रहेगी। क्योंकि धोखा फरेब फिर से आप खाना नहीं चाहते, कि गार्डेड रूप में आप दिख रहे हो। जो पर्सन भी आ रहे हैं ये हर्ट हैं, ये कोई और रिलेशनशिप से हर्ट है, कोई और सिचुएशन से हर्ट है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स डिफेंसिव एनर्जी दिखेगा। आपको लगेगा कि अरे ये पर्सन तो मुझे जो आ रहा है वो ओपन अप ही नहीं हो रहा। तो इस तरह की एनर्जीज आप फील कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं इसमें। अच्छा, इसमें कार्ड अगस्त में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जल्दी से शुरू होगी और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगी। कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई कनेक्शन के साथ आप मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पैशन फायर रहेगा, शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होगी और फिर वो एंडिंग के तरफ भी चली जाएगी। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन होगी कोई एक्स के साथ, और फिर से आप अगस्त में ही फिर ब्रेकअप कर लोगे। इस तरह की एनर्जी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। हो सकता है मिले आप ट्रैवल करके, बहुत अच्छा टाइम कुछ समय स्पेंड करें, तो ये स्टार्ट और स्टॉप हो जाएगी या ओवर हो जाएगी, मतलब अगस्त में ही सिंगल्स के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ट्रैवल के दौरान या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सितंबर में द हाई प्रीस्टेस विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द मून। आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, आप भरोसा नहीं करोगे पर्सन पे। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन से रिलेटेड कोई रीडिंग ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, टैरो, एस्ट्रोलॉजी देख सकते हो। ये हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, वही कार्ड है, क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है रिलेशनशिप में मुझे जाना चाहिए, या मुझे करियर पे फोकस करना चाहिए, या मुझे घर परिवार पे, क्योंकि आप चीज़ें चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, स्टेबल रिलेशनशिप्स चाह रहे हो। तो कहीं पे अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच भी करता है तो आप इस एनर्जी में रह सकते हो, क्या ये सही में लॉन्ग टर्म है, क्या मैं ये निभेगी। पर मैं देख रही हूँ कोई स्टेबल रिलेशनशिप आपके तरफ आते हुए, जो कि आप अपने ही डाउट, अपने ही ट्रस्ट इश्यूज जो क्योंकि आपने ऐसे देखे हैं, आप थोड़ा सा स्लो जा सकते हो, या आप बिल्कुल मूव ही ना करो। इस तरह की भी एनर्जी है, स्लो से लेते हुए दिख रहे हो, या बिल्कुल ना मूव ना करो, क्योंकि आपके मन में अननोन फियर या डर हो सकता है कोई बात का। पाइसिस हो सकते हैं, डबल पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपने जो धोखा फरेब खाया, आपको वर्क को, मनी को, अपनी फ्रीडम को, स्टेबिलिटी पे फोकस करोगे। चलिए देखते हैं गाइडेंस टॉरस। ऑनेस्टी, तो इसमें ये दिखाया है कि
ऑनेस्ट रहना है, ये नहीं कि हम हमेशा सोचे दूसरा पक्ष ईमानदार रहे। हमें अपने अंदर भी झांकना है कि क्या हम ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे हैं, कहीं हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कहीं मैं तो कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें देख करके ही करनी चाहिए। ये दोनों पक्ष के लिए लागू है, टॉरस है, क्रॉस वॉचर, दोनों के लिए है। तो ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें अपने रिलेशनशिप में। जो भी आपकी है चाहते, जो भी सोच है वो खुल करके पर्सन को बताएं पहले से ही। पेशेंस, वही मैंने बोला थोड़ा सा स्लो जाएंगी चीज़ें, आप स्लो लेते हुए दिख रहे हो वो सही है। बाद में बड़ा धोखा फरेब खाने से अच्छा है रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस रखें, स्लो जाए और डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करते हुए दिखें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।